हैदराबाद के इलाके राहू की थाने की हदूद गांव झुंडू नारेजानी की रहायशी फहमीदा राजपूत ने अपने मासूम बच्चों के हमरा हैदराबाद प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्ज़ाम आयद किया है कि यूसी 69 के चेयरमैन औरंगजेब जीजू ने इनके शोहर अब्दुल सलाम उर्फ सलामोन राजपूत और दो कमसीन बेटों आदल और अरमान के खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज करवाए हैं। उन्होंने कहा कि इनके शोहर इस वक्त जेल में हैं, जबकि 10 साल आदिल और 11 साल अरमान पर भी झूठी FIR दर्ज की गई है। इनका कहना था कि चेयरमैन के साथी सैफुल्ला मक्सी ने इनकी जिंदगी जीरन बना रखी है। फहमीदा राजपूत ने मजीद कहा कि एक शरीफ खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस नहीं है, मगर इसके बावजूद एक हफ्ते के अंदर इनके शोहर और बच्चों पर 4 झूठे मुकदमा दर्ज किए गए हैं और राहू की थाने की पुलिस भी इनके खिलाफ जानबदार बनी हुई है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बासर चेयरमैन औरंगजेब जीजू अपने अफराद के जरिए इन्हें संगीन धमकियां देकर हरासा कर रहा है। उन्होंने कहा कि मासूम बच्चों पर मुकदमा दर्ज करना इंतहाई नाइंसाफ़ी है। उन्होंने आला हुकाम से अपील की है कि इनके शोहर को जेल से रहा किया जाए, झूठे मुकदमा ख़त्म किए जाएँ और चेयरमैन औरंगजेब जीजू और इनके साथियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके इन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। तहसील कोट झूठा में सदर प्रेस क्लब की सरपरस्ती में सदर प्रेस क्लब हाजी नज़ीर अहमदानी की रहनुमाई और सीनियर सहाफ़ी मंजूर अहमद ख़ान अहमदानी की जानब से आज ईद मिलन पार्टी का शानदार इनकाद किया गया, जिसमें तहसील भर के मुतहरिक सहाफ़ियों ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में सहाफ़ी बरदरी के दरमियान भाईचारे, इत्तेहाद और बाहमी एहतराम को फ़रोग मिला, जबकि तमाम सहाफ़ियों ने पेशेवराना सहाफ़त को फ़रोग दिया और हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्टिंग के अज़म का अदा किया। इस मौके पर आज़ाद मीडिया ग्रुप और रिपब्लिकन फोरम ग्रुप ने मुश्तरका तौर पर शिरकत करते हुए यकजहती और हम आहंगी का शानदार मिसाल कायम की। दोनों ग्रुपों को तहसील कोट झूठा में अपनी बावकार सहाफ़ती खिदमात, मुस्बत किरदार और मौसर कारकर्दगी के हवाले से भरपूर खराज तहसीन पेश किया गया। प्रेस क्लब की क़ियादत और रहनुमाई को भी सराहा गया, जिनकी कोशिशों से सहाफ़ी बरदरी में नज़्म ज़ब्त और इत्तेहाद की फ़ज़ा मज़ीद मजबूत हुई। ये तकरीब मजमूई तौर पर एक खुशगवार, बामकसद और यादगार महफिल साबित हुई। खबरों का रुख करते हैं सलीमाबाद की तरफ, जहां से हमारे नुमाइंदे रिपोर्ट कर रहे हैं। डेरा गाजी खान शहरी का बासर शख्स के खिलाफ इंसाफ का मुतालबा, पुलिस पर भी इल्ज़ामात। डेरा गाजी खान चौक सलीमाबाद के रहायशी फ़रूक घांगला ने बासर शख्स राना शाहिद के खिलाफ संगीन इल्ज़ामात आयद करते हुए आला हुकाम से इंसाफ का मुतालबा किया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस वक्त हम मौजूद हैं आलीवाला के नज़दीक सलीमाबाद में, हदूद थाना कोट छुट्टा है और हमारे साथ साहिलीन है। आज इनके साथ इनकी फसल काटने के दौरान एक वक़ूआ पेश आया, इनसे जानते हैं क्या मसला है। जी क्या ना है तुम्हारा? मैं नाम मोहम्मद फारूक है सी। कौन थी नो? मैं घांगला थी ना सी। क्या मसला था? मसला है सी पुलिस है ये इतना बकायदा सारे बहु शदद कीते सी, मारन जुल्म कीते सारे नाल, बच्चे नाल, बाले नाल, सारे नाल बकायदा जरा ते कहीं नहीं सी मनी। कागजात लिखान, सारे केस चलते पैन, सारा कुछ सारा मामलात है। शायद राणा शायद नाल पुलिस नाल ते कहनी सही ओ पुलिस आवेंदी है ओ नहीं आंदा, जाऊं ते ब्रोकर आवेंदन आसिफ गुरमानी, लेकिन बे नहीं आंदे। लेकिन लिहाजा सारे केस भी लगते पैन, सारा थाना कोट छुट्टा नहीं सुनदा पिया। असाडी अपील है मेहरबानी की वजे सारी सुनी वजे। दूजा त्रीजा महीना असा को बड़ा इन्हें जलील किया होया है। सारे रात नहीं असा खैमे सुमदे हैं, असा मच्छरें पाए थे। साडी यह गुजारिश है DPO साहब को भी, AG साहब को भी, RBO साहब को भी, मरीम नवाज साहब को भी सारी शद्दत यह अरदास सुनी वजे। तुसा क्या सोचे? सही को जा रहा है पुलिस वाले आए सारे कने बिल्कुल सारी बहुत सारे नल ज्यादा की जने सारे बाल बच्चे ना जट लोग ऐसा मजदूरी करने में जरा जमीन वाले वो सामना करे सारा सारे नल बहे केस सारा हाई कोर्ट ही चलता पे देरे त्रै केस चलते पे। DPO साहब को दरखास्त दी से DSP साहब कने गए हैं, सारा कशक थी ना पे उन्हें हाथ बदन से सारे घर रे जान करें पे गए। पुलिस दा हक नहीं माले के वो विच खड़े पुलिस साधन जरा कशक करे साको असा को मंजूर है। लिहाजा उन्हें सारी कोई नहीं सुनी, सारे बाल नाल वंजा बेच चाहिए मेरे भजाइए बुजुर्ग और देखो लो कपड़े दा हालात देखो। ए अगो हटा बेटा क्या चाहूं तुम्हारे नहीं इन्हें क्या कम है? अम्मा क्या ना है तेरा? आशा में अच्छा केनी गारा ली आई? मोहम्मद जमाल भी क्या आगदी तू ओरे सामने देख के दा जुल्म कितने मेरे नाल अब्बा नाल जुल्म कितने एड़ा जुल्म करेंदे। मैं बुढ़ड़ी जाल मैं अपना रार का पेनी पियामी आजा तो रार ना का पुख कितो बेटियां मैं एडे कुठा बैठे मैं जा। अच्छा ओ पार दे अगू ही थाई पे उठाई बैठे मैं उठाओ कोने मैं को में दिके ढोड़े देने हैं मेरे कपड़े पार से के नहीं मला तंबू चिकन पा गए मेरे बे बाली नाल हन थाई उन्हें को नाल दिके ढोड़े दितने ताको जमीन न खड़ा लेने रन वन्यो तो तुम्हारी जमीन ते नहीं। तू हुन क्या चाहनी? मैं क्या चाहनी मेरी जज़ात है, मैं अपनी जज़ात नहीं देनी। ठीक है मैं जज़ात की मेरे इंसाफ मंग दी तू। हां इंसाफ करन मेरी जमीन मैं को मिली वने उन्हें रिजल्ट से देने सूद खोरन हा देंदे असा मोट दी गाल इहा कर जो मैं पहले उन आप तो नहीं आंदे ते बिने को भेज देना।
खबर शामिल करते हैं कमालिया से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अरशद बाक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक कमालिया मिल मोड़ पर कायम अहमद ज़रई मरकज़ किसानों के लिए मियारी ज़रई अद्वियात और ज़रई रहनुमाई का मोतबर मरकज़ बनकर उभर रहा है, जहाँ फसलों की बेहतर पैदावार के लिए जदीद और मौसर अद्वियात बासानी दस्तियाब है। इस मरकज़ पर किसानों को न सिर्फ आला मेयार की ज़रई स्प्रे और खादें फराहम की जाती हैं, बल्कि माहिरीन की जानब से फसलों की देखभाल और बीमारियों के तदारक के हवाले से मुफीद मशवरे भी दिए जाते हैं, जिससे किसानों को अपनी फसलों की पैदावार बढ़ाने में नुमाया मदद मिल रही है। इलाके भर के काश्तकारों का कहना है कि अहमद ज़रई मरकज़ ने कम वक्त में अपनी बेहतरीन सर्विस और मियारी अद्वियात के बायस एतमाद हासिल किया है और यही वजह है कि रोज़ बरोज़ किसानों की बड़ी तादाद यहाँ का रुख कर रही है। ज़रई माहिरीन के मुताबिक बर वक्त और मियारी अद्वियात का इस्तेमाल फसलों को बीमारियों से महफूज रखने के साथ साथ पैदावार में इजाफे का भी सबब बनता है, जबकि इस मरकज़ की मौजूदगी किसानों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। सक्कर से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सदीर हुसैन की खबर के मुताबिक सक्कर तहरीक नफाज फ़िका जाफिया के ज़रिए तमाम योम इन्हदाम जन्नत बकी पर एहतजाज मुख्तलिफ अंजमनों की शिरकत। सक्कर रिपोर्ट। सक्कर में योम इन्हदाम जन्नतुल बकी के मौका पर सक्कर नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें शहरियों और मुख्तलिफ मजहबी समाजी अंजमनों ने शिरकत करते हुए जन्नतुल बकी की दोबारा तामीर का मुतालबा किया। एहतजाज में शरीक अंजमनों ने अपने इलाके की नुमाइंदगी करते हुए भरपूर शिरकत की और अपने मुतालबात पेश किए। अंजमन दर खैन मरकज़ी इमाम बारगाह शेख शेहन रोड की जानब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जबकि अंजमन बाकरिया बचत शाह म्यानी ने अपने पैगामात के जरिए जन्नतुल बकी की तामीर नौ का मुतालबा किया। इस तरह अंजमन वली अल असर मिलिट्री रोड ने एहतजाज में फ़ाल किरदार अदा किया, जबकि अंजमन गुलामान सज्जाद मीसाबाद की जानब से एहतजाजी कैंप कायम किया गया। अंजमन दर बतूर आचड़ हट्टी ने एहतजाज में शिरकत करके मुकम्मल हमायत का इजहार किया, जबकि अंजमन दुआ अब्बास गर्म गोदी के अरकान एहतजाजी जुलूस में शरीक हुए। मजीद बरा अंजमन हैदर करार न्यू पिंड और अंजमन दर अब्बास एयरपोर्ट रोड के नुमाइंदगान ने भी एहतजाज में शिरकत करते हुए अपना मौक़िफ़ पेश किया। एहतजाज की सदारत सवार नियाज हुसैन नोनारी नायब सदर सूबा सिंध ने की, जिन्होंने अपने खिताब में शुरा पर जोर दिया कि जन्नतुल बकी की दोबारा तामीर के लिए मुत्तहिद होकर जदोजहद जारी रखी जाए। इस मौके पर अलहाज जवार सैयद सज्जाद अली शाह नकवी डिस्ट्रिक्ट सदर सक्कर की क़यादत में शुरा ने भरपूर मुतालबात पेश किए और अपना मौक़िफ़ को उजागर किया। अब रुक करते हैं शेखपुरा की तहसील सफदराबाद की तरफ। हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे साबिर हुसैन गुमन की रिपोर्ट के मुताबिक सफदराबाद JI यूथ का अहम इजलास बल्दियाती इंतखाबात और अवामी मसाइल ज़ेर बहस सदर JI यूथ सिटी सफदराबाद इब्राहिम सईद साफ़ी की रहाइशगाह पर अमीर जमात इस्लामी सफदराबाद फ़रूक अवान की क़यादत में यूथ ज़िम्मेदारान और अवामी राब्ता कमेटियों के सदूर का अहम इजलास मुनक़्क़द हुआ। इजलास में सीनियर नायब सदर अंस नसीर, एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी मलिक मोहम्मद तैयब, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मलिक हाफिज़ अदनान, जॉइंट सेक्रेटरी हारिद राजपूत, फाइनेंस सेक्रेटरी एजाज अकबर, सेक्रेटरी इतलात शाह मोहम्मद खान समेत दीगर ज़िम्मेदारान अरकान शरीक हुए। सादात कॉलोनी से नए शामिल होने वाले वर्कर शहबाज अहमद और अब्दुल हमीद फौजी भी मौजूद थे। मजीद बरा मॉडल बाजार मनसूबे की बंदिश, ताजरों को दरपेश मुश्किलात, बिजली गैस की गैर लाइनें, लोड शेडिंग जैसी अहम अवामी मसाइल पर भी गुफ्तगू हुई। इस हवाले से मुतल्लिका अदारों से फौरी रब्ता करने और मसाइल के हल के लिए अमली इक़दाम का फैसला किया गया। आखिर में अमीर जमात इस्लामी सफदराबाद फ़रूक अवान ने यूथ को मज़ीद मुतहरिक करने और अवामी मसाइल के हल के लिए जदोजहद तेज़ करने की हिदायत की, जबकि इजलास के अख्ताम पर तमाम ज़िम्मेदारान ने जमात इस्लामी की तहरीक को मज़ीद फ़ाल बनाने के अज़म का इरादा किया। वज़ीराबाद से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मेहर आबद अली की रिपोर्ट के मुताबिक CEO हेल्थ गुजरांवाला डॉक्टर उमर राठौर ने सुबह सवेरे सिविल अस्पताल वज़ीराबाद का अचानक दौरा किया और अस्पताल को मुख्तलिफ वार्ड्स का तफसीली मुआयना किया। दौरे के दौरान उन्होंने गायनी वार्ड, मर्दाना वार्ड, एमरजेंसी समेत मुख्तलिफ शोबाजात में मरीज़ों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायज़ा लिया। मरीज़ों से बराह रास्त गुफ्तगू भी की। मरीज़ों ने इत्मीनान का इज़हार करते हुए बताया कि इन्हें बेहतर अंदाज में तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं और किसी किस्म की शिकायत नहीं। इस मौके पर डॉक्टर उमर राठौर का कहना था कि हुकूमत की अवलीन तरजीह है कि अवाम को अस्पतालों में बेहतरीन तिब्बी सहूलियात और मियारी अद्वियात की फराहमी बनाई जाए, जिसे हर सूरत यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने डॉक्टर मोहम्मद नईम गुम्मन और इनके अमला को हिदायत जारी की है कि तमाम स्टाफ अपनी हाजिरी को यकीनी बनाए और फ़राइज़ में किसी किस्म की गफलत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सक्कर से हमारे क्राइम रिपोर्टर समीना खान की खबर के मुताबिक सक्कर कबायली झगड़े ख़त्म करो। पनुआकोल में कबायली झगड़ों के खात्मे के लिए वेलफेयर इत्तेहाद की जानब से रैली निकाली गई। शहर के बेनज़ीर पार्क से रैली का आगाज़ किया गया, जिसने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का गश्त किया। इस दौरान अमन जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। मजीद जसकानी, जमाल नासर बिल्लू, मबीन खान बिल्लू, शाहद जतोई, वहीद चाचड़,
बेखुद बलोच और दीगर की क़यादत में रैली निकाली गई। रैली के रहनुमाओं ने कबायली झगड़ों में मुलव्विस फ़रक़ीन के सरदारों और मुंतखब नुमाइंदों से फौरी तौर पर झगड़ा ख़त्म करवाने का मुतालबा किया। रहनुमाओं का कहना था कि कबायली झगड़ों की वजह से रोज़ाना बेगुनाह नौजवान जान से हाथ धो रहे हैं। उन्होंने खबरदार किया कि अब अगर किसी नौजवान को कबायली झगड़ों की वजह से कत्ल किया गया तो उनकी लाश को सरदारों और मुंतखब नुमाइंदों के दरवाज़ों पर रख दी जाएगी। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा की तहसील सदराबाद से। हमारे न्यूज़ के नुमाइंदे साबिर हुसैन घुमन की रिपोर्ट के मुताबिक मरूफ शख्सियत मलिक आजम के साहबजादे के वलीमे की पुरवकार तकरीब मुकामी शादी हॉल में मुनक़द हुई, जिसमें जमात इस्लामी से वाबस्ता सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में राना तोहफ़ा दस्तगीर, राना मुमताज़ फ़ारूक, अवान इब्राहिम भाई और सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद एजाज़ अकबर समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ीन शरीक हुए, जबकि हाफिज़ इरशाद गुज्जर भी मौजूद थे। वलीमे की इस तकरीब में मेहमानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और मेज़बान ख़ानदान को दिली मुबारकबाद पेश की। तकरीब खुशगवार माहौल में एहतताम पजीर हुई। मलिक वसीम अख्तर की रिपोर्ट के मुताबिक अली की मंडी शहर के वस्त और मेन शाहरा हुसूसन मिलन मैरिज हॉल के सामने कचरे के बड़े ढेर ने सूरत हाल को इंतहाई ख़राब कर दिया है, जहाँ से गुजरना शहरियों के लिए मुश्किल हो चुका है। मकामी अफराद के मुताबिक रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ कचरा इकट्ठा किया जाता है, लेकिन इसे बर वक्त उठाया नहीं जाता, जिसके बायस ताफ़ुन पूरे इलाके में फैल चुका है। अहले इलाका का कहना है कि इस बदबूदार ने न सिर्फ इनका जीना हराम कर दिया है, बल्कि बच्चों और बुजुर्गों की सेहत भी खतरे में पड़ गई है। रहायशियों ने बताया कि मुतल्लिका इदारों को शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद कोई मौसर कार्रवाई नहीं की गई। शहरियों ने का कहना था कि सफाई के नाक़िस इंतजामात ने सुथरा पंजाब जैसे दावों को बेनकाब कर दिया। अहले इलाका ने आला हुकाम से मुतालबा किया है फौरी तौर पर इस कचरे को उठाया जाए और इलाके में मुस्तकिल सफाई का निज़ाम बेहतर बनाया जाए, ताकि शहरियों को इस अज़ियतनाक सूरत हाल से निजात मिल सके। खबर शामिल करते हैं कमीर साहिवाल से। पीर नदीम सरवर की रिपोर्ट के मुताबिक कमीर शरीफ में अद्वियात के आए रोज़ बढ़ती हुई कीमतों ने शहरियों को शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया है। शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल के अमराज समेत दीगर ज़रूरी अद्वियात की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बायस मरीजों के लिए इलाज जारी रखना मुश्किल होता जा रहा है। शहरियों ने मुतालबा किया है हुकूमत अद्वियात की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए मौसर इक़दाम करे। मज़ीद अहवाल पीर नदीम सरवर की इस रिपोर्ट में। मीशरे में अदवियात की आए रोज़ बढ़ती हुई कीमतों ने शहरियों को शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया है। शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल के अमराज समेत दीगर ज़रूरी अदवियात की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसके बायस आम आदमी के लिए इलाज करवाना मुश्किल होता जा रहा है। शहरियों का कहना है कि ख़ास तौर पर शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल के मरीज़ों को रोज़ाना की बुनियाद पर अदवियात इस्तेमाल करना पड़ती है, लेकिन अदवियात की कीमतों में बार बार इजाफे से मरीज़ों के लिए इलाज जारी रखना मुश्किल होता जा रहा है। वालेकुम सर, मैं ना इधर अपने वाला साहब की मेडिसिन लेने के लिए आया हूँ, ये शुगर की। तो यकीन करें हर दफ़ा आता हूँ तो कोई ना कोई रेट बड़ा होता है। समझ नहीं आ रही हम घर का खर्चा पूरा करें या फिर अब मेडिसिन लें। बताएं हम क्या करें। गवर्नमेंट से गुजारिश है कि प्लीज़ थोड़ा सा ख्याल करें, हम गरीब आदमी हैं, कहाँ से ये सब पूरा कर सकें, मेहरबानी करें, शुक्रिया। शहरियों ने मुतालबा किया है कि मुतल्लिका काम अदवियात की कीमतों में मुसलसल इजाफे का नोटिस ले और मार्केट में मौसर निगरानी यकीनी बनाए, ताकि गरीब और मतवसत तबके को रिलीफ मिल सके। कैमरा टीम के साथ